एक छोटे से शहर में आमिना नाम की माँ रहती थी। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फख्र उसकी 6 बेटियां थीं। लोग अक्सर उसे कहते, अगर एक बेटा होता तो तुम्हारा सहारा होता। लेकिन आमिना हमेशा मुस्कुराकर कहती, माँओं को इल्हाम होते हैं, मेरी बेटियां ही मेरा फख्र हैं। उसकी सारी बेटियां 18 साल से ऊपर थीं। सना 18, हिरा 19, महानूर 21, दुआ 22, इकरा 24 और सबसे बड़ी आयशा 26। हर बेटी पढ़ी लिखी, समझदार और अपनी माँ की इज्जत करती थी। आमिना ने अपनी जिंदगी में बहुत मुश्किलें देखी थीं। उसका शौहर कई साल पहले दुनिया से चला गया था। तब लोगों ने कहा था, अब क्या होगा, बेटा होता तो घर संभाल लेता। मगर आमिना ने उस दिन अपनी बेटियों को गले लगाकर कहा था, याद रखना, लोग जो भी कहें, बेटियां कमजोर नहीं होती। और एक बात और, माँओं को इल्हाम होते हैं। मुझे महसूस होता है कि एक दिन तुम सब मेरी ताकत बनोगी। साल गुजर गए, बेटियां बड़ी हो गईं। हर एक ने अपनी जिंदगी में कुछ हासिल किया। कोई टीचर बन गई, कोई डॉक्टर, कोई डिजाइनर और कोई बिजनेस चलाने लगी। एक दिन आमिना अचानक बीमार हो गई। उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि इलाज महंगा होगा और वक्त भी लगेगा। रात को जब सब बहनें हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठी थीं, उन्हें बचपन की वो बात याद आई। माँ अक्सर कहती थी, माँओं को इल्हाम होते हैं। आयशा ने सबको देखा और कहा, हमारी माँ ने हमेशा हमें हिम्मत दी। आज वक्त है कि हम सब मिलकर उनका सहारा बने। उस रात हर बेटी ने अपना हिस्सा डाला। किसी ने अपनी सेविंग दी, किसी ने अपनी जॉब से मदद की और किसी ने हॉस्पिटल में माँ की खिदमत की जिम्मेदारी ली। कुछ हफ्तों बाद आमिना की तबीयत बेहतर होने लगी। एक दिन जब वो हॉस्पिटल के कमरे में आंखें खोलकर बैठी, उसने देखा कि उसकी 6 बेटियां उसके गिर्द खड़ी मुस्कुरा रही हैं। आमिना की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, लोग कहते थे बेटा नहीं है, लेकिन मुझे हमेशा पता था, माँओं को इल्हाम होते हैं। मुझे पता था मेरी बेटियां ही मेरी ताकत बनेगी। सना ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, अम्मी, आप बिल्कुल ठीक कहती थीं। आज अगर हम कुछ हैं तो आपकी वजह से हैं। उस पल हॉस्पिटल का कमरा सिर्फ एक जगह नहीं रहा, वो मोहब्बत, कुर्बानी और माँ की दुआओं का मंजर बन गया। आमिना मुस्कुराई और बोली, याद रखना, दुनिया कुछ भी कहे, बेटियां रहमत होती हैं। और जब माँ का दिल सच बोलता है तो वो सिर्फ बात नहीं होती, वो इल्हाम होता है। उस दिन सब बहनों को समझ आ गया था कि माँ सिर्फ बच्चों को जन्म नहीं देती, माँ अपने यकीन से उनकी जिंदगी बनाती है। और शायद इसीलिए कहते हैं, माँओं को इल्हाम होते हैं।